सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन का 15वां दिन, अभी तक नहीं मिली कामयाबी। आखिर प्लान क्या है और किस किस प्लान पर काम किया जा रहा है, अपडेट आपको अब तक देते हैं। 41 जिंदगियां अभी तक फंसी हुई हैं, उनको अभी तक बचाया नहीं जा पाया है, लेकिन तमाम तरह के एक साथ प्लान चल रहे हैं। सबसे पहले आपको एनडीआरएफ का मॉक ड्रिल दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देखिए, एनडीआरएफ का यहाँ पे एक मॉक ड्रिल चल रहा है, जो साफ तौर पे वर्टिकल ड्रिलिंग जो है उसको लेकर के किस तरह से काम किया जाएगा। वर्टिकल ड्रिल में कैसे ऊपर से नीचे एक व्यक्ति जाएगा और रेस्क्यू करके एक व्यक्ति को ऊपर तक भेजा जाएगा, इसकी पूरी रिहर्सल जो है वो की जा रही है। अब दो ऑप्शन खुल के सामने आ चुके हैं। पहला जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है, यानी कि पाइप के जरिए रेस्क्यू किया जाना है उसका। दूसरा वर्टिकल ड्रिलिंग, जिसमें पहाड़ के ऊपर से जो बाकायदा एक खोद करके बाकायदा एक टनल टाइप से बनाया जा रहा है, उसको भी डाल के, यानी 700 मीटर के पाइप को डाल करके रेस्क्यू किया जाना है। तो दो तरह के ऑप्शंस पे लगातार काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपको एनडीआरएफ की दिख रही हैं। एनडीआरएफ लगातार अलग अलग पोजीशंस पे जो है वो अपना मॉक ड्रिल कर रही है। आप तस्वीरों में ऊपर देखिए, यहाँ पे जो एक सीढ़ी लगाई गई है, एक सीढ़ी जिस पर जो है कुछ एनडीआरएफ के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जवान जो हैं लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको कई बार प्रैक्टिस करनी होती है। जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, अपने आप को पहले तैयार करते हैं। कई चरणों में इनकी प्रैक्टिस की जाती है, फिर तय किया जाता है कि कौन व्यक्ति, यानी कौन सा जवान जो है एनडीआरएफ का इस मिशन के लिए जाएगा, उसको बाकायदा तैयार किया जाता है। उसका वेट भी होता है पर्टिकुलर। जो हल्के वेट के जवान होते हैं उनको ज़्यादा इसमें प्रेफरेंस दी जाती है, ताकि वो जो है मूवमेंट अच्छे तरीके से कर सके। और जो जगह है कम चूंकि सक्रिय होती है, इसलिए पतले जवान के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए प्रैक्टिस की जा रही है। इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से स्ट्रेचर पर पहिए लगा करके बाकायदा पाइप के अंदर उसे डाला गया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मॉक ड्रिल चल रहा है। एक सीढ़ी है, एक जवान है जिसको बाकायदा बेल्ट पहनाई जा रही है ताकि वो लटक सके, उस लटकने के साथ में उसको नीचे पहुंचाया जा सके। तो पहाड़ जो आप देख रहे हैं सामने, जिसमें वर्टिकल ड्रिल किया जा रहा है, करीब 15 मीटर से ज़्यादा का वर्टिकल ड्रिल जो है वो किया जा चुका है, ड्रिलिंग की जा चुकी है। वक्त अभी हुआ है 4 बजे, शाम के 4 बजे, और तारीख है 26 नवंबर। 26 नवंबर को 4 बजे तक वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो करीब 15 मीटर की जा चुकी है। करीब 86 मीटर ड्रिलिंग जो है वो की जानी है। बताया गया है कि जो 100 घंटे में ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक सवाल बहुत अहम आता है फिर कि जब वर्टिकल ड्रिल किया जाएगा तो क्या मजदूरों को तो निकाला जाएगा, तो क्या आगे आने वाले समय में इस टनल का इस्तेमाल किया जा सकेगा? कहीं टनल को पूरी तरीके से कोलैप्स तो नहीं होना पड़ेगा, कहीं तो पूरी तरीके से बर्बाद तो नहीं हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? तो यहाँ पर उस सवाल के जवाब में हमें बताया गया कि इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई है। उसको देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसको किया जा सकता है। दो ऑप्शन सबसे बेहतर इस समय समझ में आ रहे हैं, जो लगातार जिस पर फोकस किया जा रहा है। एक वर्टिकल ड्रिलिंग जिसमें 15 मीटर तक ड्रिल किया जा चुका है, उसमें आसानी क्या है ये बता देते हैं आपको। आसानी ये होगी कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग होगी उसमें कम से कम ये पता रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक मिल सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा ये कि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है उसमें बाधाएं क्या आ रही थी कि दरअसल जो तमाम मलबा है उसके अंदर जो आयरन रॉड है या आयरन जाल है, इस तरह के तमाम चीज़ें मिल रही थी जो कहीं ना कहीं एक बाधा क्रिएट कर रही थी। अगर सिर्फ कंक्रीट होता तो ये ऑपरेशन कब के कंप्लीट हो चुका होता हॉरिजॉन्टल। लेकिन जब ये लगातार इस तरह के ऑब्स्टिकल्स मिलने लगे, उसके बाद ये माना गया कि दो ऑप्शंस पे लगातार काम करना होगा। अभी आपको दिखाते हैं, ये वो टनल है जो पिछले 15 दिन से लगातार जिस पर ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन बचाओ लगातार किया जा रहा है। उसके बाद अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, काफ़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इनपुट्स दिए गए कि 100 घंटे के अंदर रेस्क्यू कर लिया जाएगा अगर वर्टिकल ड्रिल पे काम किया जाता है। और अगर उससे पहले हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कंप्लीट होती है, जो कि अब कल से मैनुअल शुरू होगी, अगर उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता है तो 100 घंटे से पहले
इस ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। यानी दो ऑप्शन जो हैं सबसे बेहतर इस समय नजर आ रहे हैं जिस पर काम किया जा रहा है। ये है अब तक की अपडेट, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस ओपन कर दिए गए हैं। कैसे? बड़कोट साइड से बकायदा ब्लास्ट करके 15-15 मीटर आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन उसमें करीब 30 दिन तक का समय लग सकता है। दूसरा ये परपेंडिकुलर में भी ऑप्शंस दिया गया है जिसमें करीब 170 मीटर ड्रिल करके अंदर जाना है, उसमें भी कम से कम 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। इसलिए दो ऑप्शन सबसे बेहतर हैं लोगों को बचाने के लिए, मजदूरों को बचाने के लिए, वो ये कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पर काम किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में 100 घंटे के अंदर मैक्सिमम इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा अधिकारी कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, उत्तरकाशी।